हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम अपना न्यूट्रिशन क्लब। कैसा चल रहा है आप सभी का वर्कआउट 21 डेज़ का? आई थिंक अच्छा चल रहा है। देखिए, कुछ लोग तो बहुत सीरियसली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दे आर ऑल्सो गेटिंग अ रिजल्ट्स। लेकिन आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैंने डे वन ही कहा था कि ऑल थिंग्स आर डिपेंड्स ऑन यू, कि आप कितना सीरियस लेते हैं। जितना आप सीरियसली करेंगे, रिजल्ट आपको उतना ही बेस्ट और अच्छा मिलेगा। अब आते हैं हम टॉपिक पर। कल हमने फैट के बारे में बात किया था कि हमें वेट पे नहीं, हमें फैट पे फोकस करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में मसल्स ज़्यादा होते हैं तो वेट ज़्यादा होता है। अब हमें ये चेक करना है कि हमारी बॉडी में मसल्स ज़्यादा है कि फैट ज़्यादा है। राइट, इसके लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कल मैंने फैट को डिस्क्राइब किया था, थोड़ा सा समरी में आ जाऊंगी कि आपकी बॉडी में दो तरीके के फैट होते हैं। एक आपकी बॉडी का सबकुटेनियस फैट होता है, एक आपकी बॉडी का विजरल फैट होता है। सबकुटेनियस फैट जो होता है आपके अंगों में अलग अलग इकट्ठा होता है। मैं आपको इसके एक देखिए, एक आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे ये पिक्चर्स है, इसमें इस तरीके से आपकी बॉडी में फैट जमा है। ये देखिए, अक्सर आपकी बॉडी में यहीं पर यहीं से आपका टायर बनना स्टार्ट होता है ना। ये देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर ये है ना। देखिए, आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं शीशे के आगे खड़े होकर कि क्या आपके पैर आपस में चिपक रहे हैं। अगर चिपक रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी में फैट बढ़ रहा है ना। देखिए कितनी बुरी तरीके से येलो येलो पार्ट, ये जो फैट है बॉडी में सारे इम्पोर्टेंट अंगों को, हमारे ब्लड वेसल्स को दबा रहा है। जबकि नॉर्मल बॉडी में ये जो रेड पार्ट है इसको मसल्स बोलते हैं। तो वजन कम करना ही बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये फैट आपकी बॉडी में ज़िंदा है, क्योंकि मरी हुई चीज़ें तो सड़ जाती हैं। अगर सड़ी हुई चीज़ से आपकी बॉडी में कैंसर हो जाता है ना। आपने देखा है आजकल कैंसर बहुत कॉमन होता जा रहा है, अक्सर देख रहे हैं। रीज़न ही यही है कि हमारी बॉडी में इस तरीके की अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो यूज़ की ही नहीं है, हम उन्हें यूज़ ही नहीं करते। अब ये इस फैट का बॉडी में क्या काम है? क्या इससे आपका शरीर चल रहा है? नहीं, बल्कि ये नुकसान ही कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। इस फैट को हम सबकुटेनियस फैट कहते हैं, और ये जो आपका ये फैट है इसको हम विजरल फैट कहते हैं। ये फैट हमारी बॉडी के लिए सबसे खतरनाक होता है। ये फैट अगर बढ़ना स्टार्ट हो गया तो समझ लीजिए कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो गई। अब इसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं। देखिए, फैट कैसे काम करता है। अगर आपने कैलोरी खाई, मतलब इतना आपने बॉडी के अंदर कैलोरी डाली और उसको यूज़ नहीं किया, वर्कआउट नहीं किया, या आपका कोई फिजिकल इस तरीके का काम नहीं है जिससे आपकी बॉडी मेंटेन रहे, तो उसके लिए क्या होता है कि अनवांटेड रूप से आपकी बॉडी के अंदर वो फैट इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब वो फैट कैसे काम करता है ये देखिए। ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये आपके नीचे मसल्स की लेयर है जिसमें से आपके बॉडी से बहने वाला ब्लड आपके हार्ट से होके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये आपका फैट परसेंटेज है, सबकुटेनियस फैट है ना। अब देखिए, ये इस फैट ने इस आपके मसल्स को प्रेस कर रखा है। तो इससे क्या होगा, जब किसी चीज़ में दबाव आएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन का जो फ्लो है वो धीरे धीरे होगा। तो आपके हार्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही केसेस में आपकी बॉडी में बीपी फ्लैक्चुएट होता है, या बीपी हाई होता है या बीपी लो होता है। जनरली इस तरीके की फैटी लोगों की बॉडी में बीपी हाई होता है। आप किसी भी इस तरीके के ओबीस पीपल को, फैटी पीपल को आप पूछिए, कॉमन सी बात है कि उसका बीपी हमेशा हाई ही होता होगा, 120 से प्लस ही होगा, है ना। ये रीज़न है। तो सब आपको फोकस करना है कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है। एक नॉर्मल आदमी के अंदर जो फैट परसेंट होना चाहिए, मेल और फीमेल का अलग है। एक मेल के अंदर 15 से लेके 18 तक नॉर्मल रेंज है, और 20 से लेकर 25 एक फीमेल के अंदर नॉर्मल है, क्योंकि फैट रहना भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि वज़न कम करना है, इट्स नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी बॉडी से फैट को हमें मसल्स में कन्वर्ट करना है। अब क्या होता है कि हम यूट्यूब देख के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत से किसी ने अपना डाला कि हमने इतना वेट कम किया, तो हम उसी को फॉलो करने लग जाते हैं, गूगल से ज्ञान लेने लग जाते हैं। लेकिन हम पर्सनली आप किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? हाँ, किसी आपने कभी क्या कोशिश की है कि यूट्यूब से देख के अपनी गाड़ी रिपेयर करने की? आई थिंक कभी नहीं।
तो आप यूट्यूब से देख के, गूगल से देख के अपनी बॉडी को रिपेयर करने क्यों लग जाते हैं, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अपनी बॉडी के साथ रिस्क ना लें, किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से, डाइटिशियन से या अपने डॉक्टर से पर्सनली राय लें कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। तो आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ फोकस करना है कि आपकी बॉडी में फैट कम करना है, ठीक है। वजन नहीं कम करना है, हमें फैट कम करना है। कभी कभी देखिए हमारी बॉडी के अंदर आपने देखा है कि जो पहलवान होते हैं, पहले के ज़माने में पहलवान होते थे, है ना, पहलवान या रेसलर होते हैं, उनकी बॉडी में फैट नहीं होता, उनका मसल्स स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने डे वन ही आपको बताया था कि बॉडी के अंदर अब देखिए एक तराजू के दो पल्लों में आप एक लोहे का बाट रखिए, 1 किलो का, वो झुकेगा, कितना स्पेस घेरेगा, और आपका 1 किलो भूसा रखिए, वो कितना स्पेस घेरेगा, आई थिंक भूसा, तो यानी कि भूसा ही फैट है ना। तो हमें इस फैट को मसल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस मसल्स के अंदर भी आपके ब्लड वेसल्स जाती हैं, ब्लड का प्रवाह इनके अंदर भी जाता है। आपके आर्टरीज को एक छोटी 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 जगह बनानी पड़ती है इनको भी ब्लड देने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिससे आपके हार्ट को डबल मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा ओबीस पीपल्स को हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ा रहता है ना। तो सबसे चीज़ फोकस करना है हमको फैट कम करने पे। अब दूसरे टाइप का फैट आप देखिए, सबकुटेनियस फैट हमारी बॉडी में कैसे होता है। इस चीज़ को हम थोड़ा, ये रहा आपका सबकुटेनियस फैट, इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। ये देखिए, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, क्लियर हो रहा है। ये ऑर्गन्स देखिए, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाऊंगी। ये देखिए, हमारी स्किन के नीचे वाले जो फैट है उसको हम सबकुटेनियस फैट करते हैं, लेकिन स्किन के अंदर जो ऑर्गन्स के बीच में ये फैट भरे हुए हैं, येलो 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 येलो, है ना। देखिए, आप थोड़ा क्लोज होके देखिए, ये जो फैट भरा हुआ है, ये आपको बहुत क्लोज करके देखने पे समझ में आ रहा है कि ये दाने दाने जैसा है, जैसे थर्माकोल की बॉल होती है। एग्जैक्टली इसके अंदर पानी भरा होता है। जब मोटापा आता है तो हम मोटे होके मांस नहीं बढ़ता, पानी लिक्विड भरता है, पानी की तरह लिक्विड। आप देखिए, कभी आप किसी मोटे आदमी का हाथ पकड़ के देखिए, ऐसे ऐसे करके, तो वो अब जैसे ये टाइट है, लेकिन वो आप उसको देखेंगे तो वो क्या करेगा, वो ऐसे ऐसे जैसे बलून के अंदर पानी भरा हो, ऐसी फीलिंग आएगी। तो यही होता है आपका सब विजरल फैट। इससे क्या होता है, विजरल फैट जैसे टमी बढ़ जाता है तो आपके ऑर्गन्स पे प्रेशर आने लग जाता है, ये ऑर्गन्स को दबाने लग जाता है। आपके ऑर्गन्स जो होते हैं गुलाब के फूल की तरह नाजुक और बहुत डेलिकेट होते हैं, लेकिन अगर उस पर फैट का दबाव पड़ता है, आप सोचिए रात भर गुलाब के फूल को टोकरी में रखिए, उसके ऊपर एक गुब्बारे में पानी भर के रख दीजिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे फूल काले पड़ जाएंगे, उनमें दबाव आ जाएगा, उनकी जो नेचुरल ग्लो है या उनका जो रियल शेप है, उनका रियल रूप है, वो खराब हो जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये चीज़ विजरल नहीं बढ़ने देना है। अक्सर देखिए जिनका टमी ज़्यादा होता है ना, वो डायबिटिक का शिकार होते हैं। क्यों शिकार होते हैं कि जब हमारा ये विजरल बढ़ने लग जाता है तो ये हमारा लीवर है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, इन सब पे प्रेशर आता है। तो वो क्या होता है, उनमें से निकलने वाले हार्मोन्स, उनमें से निकलने वाले जो जूसेस हैं, वो प्रॉपर निकल नहीं पाते, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, और उसके इसलिए धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेडिकल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, डायबिटीज़ हमें कब पता चलती है, जब हमारे ब्लड में पूरी तरीके से डायबिटिक ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। लेकिन आपको पता है ये तुरंत नहीं बढ़ता, इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे बढ़ता है। मोस्टली जिनकी ज़्यादा टमी होती है, देखिए उन्हें धीरे धीरे शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, इसी वजह से, क्योंकि आपके ऑर्गन्स प्रॉपर जब वर्क ही नहीं कर पा रहे, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स, जूसेस प्रॉपर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो आज आपने इस फैट को मैंने आपको डिस्क्राइब किया, तो अब से आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई भी अनवांटेड फैट ना जमा हो पाए, ठीक है। कल हम इसके आगे और भी टॉपिक्स पे बात करेंगे। आपको जानकारी कैसी लगी, आपको जो हम डेली समझा रहे हैं या बता रहे हैं हेल्थ के बारे में, आपको उससे कितना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, जिससे आगे हम आपको ये जानकारी और अच्छे रूप में दे सकें। तो हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने हेल्थ
पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे कीमती आपके लिए आपका स्वास्थ्य है। क्या फ़ायदा आप इतना पैसे के पीछे भागे और जब पैसा आए तो स्वास्थ्य ही ना रहे हो, आप उसको एंजॉय ही ना कर पाएँ। तो एंजॉय करने के लिए अपने बॉडी को हेल्दी रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।